नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम पाल सिंह है और मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवेज़ में। और ये वीडियो मैंने साथियों उन लोगों के लिए बनाई है कि जो अभी हाल में ही अपनी एकेडमिक परीक्षाओं को ख़त्म किए हैं और एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। मन में उनके तमाम तरह के सवाल हैं कि किस तरीके से शुरू किया जाए, किस तरीके से एक जॉब बनाई की जाए, जॉब मतलब आया जाए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब वो एकेडमिक परीक्षा पास करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वो तैयारी किस प्रकार से स्टार्ट करें। जो अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद से स्टार्ट करें, किसी कोचिंग के माध्यम से जुड़ें या फिर किस किताबों की सहायता लें, किस तरीके की स्ट्रेटजी हो कि जिससे वो कम से कम समय में एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्राप्त क्रैक करके एक गवर्नमेंट सर्विस में आ सकें। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि साथियों मैं जिस पद पर हूँ उससे पहले मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें कई परीक्षाओं में मैं सफल भी रहा हूँ और कई परीक्षाओं में असफल भी रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक लंबा अनुभव भी है मुझे। मैंने तैयारी में अगर आपको बताऊँ तो मैंने अब इंटरमीडिएट 2013 में कंप्लीट किया, उसके बाद से ही मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। इसके पहले मैं उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट की वैकेंसी में यूपी में सेलेक्ट था, वहाँ पे भी मैंने जॉब किया है। उसके बाद मैं आज रेलवे में चयनित हूँ, रेलवे में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने कुछ अनुभव आप लोग को साझा करूँगा और आप लोग को ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाहिए। तो ये वीडियो इसलिए बनाया है। तो वीडियो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में अच्छे से मतलब नहीं है कि कुछ लोग का मोटिव होता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त कर लें, कोई नौकरी प्राप्त कर लें। आप किसी सरकारी विभाग में क्लर्क लग जाएं, किसी बैंक में क्लर्क लग जाएं, या फिर कुछ लोग का होता है कि वो बड़ी परीक्षाएं पीसीएस आईएएस तक की परीक्षाओं के लिए जाएं, या फिर तमाम तरीके की जैसे छोटी मोटी परीक्षाएं थी। चूँकि मैं यूपी के पृष्ठभूमि से हूँ तो आपको बात करूँ, जैसे बिहार में लेखपाल की परीक्षा हुई, आने वाले समय वीडियो की परीक्षा है, उसके बाद आरओ की परीक्षा है, तमाम तरीकों को। चूँकि ये चुनावी साल होने वाला है, आगे आप लोग को पता है किस तरीके की परीक्षाएँ चल रही हैं। हमारे बिहार में इस समय देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा टीचर्स की चल रही है। आने वाले समय में यूपी में भी तमाम तरीके की परीक्षाएँ होनी हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कुछ लोगों को जो आप तरह तरह की बातें हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक जो जैसे होता है ना कि एक तैराक तैरना बाद में सीखेगा, अगर उसको पानी में ही डर लग रहा है तो पानी में उतरेगा तब तो तैरना सीखेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आप पानी में आपको डर ना लगे, ये आपको करना है। आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर के तो सीखेंगे नहीं। तो आपको बहुत सारे लोग तरह तरह के कोर्स बेच रहे हैं कि आइए मेरा कोर्स ले लीजिए। तो आपको अगर एकदम आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक पे काम करना है। क्योंकि अगर आप जाएंगे कोचिंग में, वो एक तरीके से एक परीक्षा ओरिएंटेड होकर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपने कोई कोर्स ले लिया। अब कोर्स तो ऐसे हैं नहीं कि मैं बस गवर्नमेंट जॉब की, आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स लेंगे। अब वो अपने महीने 2 महीने 3 महीने या जितने वीडियो का जितने घंटों का क्लास होगा वो तो आपको खींच कर पढ़ाना शुरू कर देंगे। आपका तो बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब है, आपको एक बेसिक आपका वो निकाल लेना है कि जिन परीक्षाओं की मैं तैयारी कर रहा हूँ उन चीज़ों में कॉमन क्या है जो कि मुझे मैक्सिमम परीक्षाओं में मिल जाएगी। जैसे सबसे बड़ा कॉमन क्या है, अगर यूपी बिहार और तमाम तरीके की आजकल एसएससी ने भी जीएस का बढ़ा दिया, तो सबसे पहला बात है कि आपका जनरल स्टडीज आज एक मोटा क्षेत्र रखता है कि आपका लगभग बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, आरओ हो, लेखपाल हो, यूपी पेट हो, झारखंड बीपी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जीएस तो आपका एक कॉमन चीज़ है। तो आपको क्या करना है, जीएस के लिए कॉमन नॉलेज पहले आपको गेन करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आपको पॉलिटी पढ़ना तो आप लक्ष्मीकांत ला के पढ़ना शुरू कर दो, तो मैं बोलूँ नहीं आप पहले लक्ष्मीकांत उठाओ और लक्ष्मीकांत से तो सब फंस जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी नहीं हुई। वो तो दुनिया को पता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं आने वाला। तो फिर वो जब आप पढ़ रहे हो तो कोई स्ट्रेटजी थोड़ी हुई। आपको उस तरीके से काम करना है कि किस तरीके से मैं अपना बेस बनाऊं, फिर उस परीक्षा ओरिएंटेड होकर के पढ़ूं। तो बेस के लिए क्या करना है, आपको जीएस का बेस बनाना है, आपको मैथ्स का बेस बनाना है कि मैथ्स के में पहले नॉर्मल चीज़ें कि वर्क एंड टाइम कैसे होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलता है, आपका एक बेसिक क्लियर, तब ना आप एडवांस में जाएंगे। आप कोई कोर्स ले लिए या फिर किसी परीक्षा में आए कूद गए, अब उसका लेवल उसने अप करके रखा हुआ है, आप सीजीएल में जा करके आपका बेसिक नहीं क्लियर है मैथ्स का और आप सीजीएल की परीक्षा में बैठ गए, मेन्स में बैठ गए, प्री में बैठ गए, आप क्या करेंगे उसमें। आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई कोचिंग भी आप ज्वाइन कर लिए या कोई बड़ी किताब ला लिए एसएससी की और लगे बैठ के लगाने, आपको सच क्या होगा, आप बैठेंगे बोलेंगे कि आप हताश हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। अब आपने अपना बेसिक ही नहीं क्लियर किया है तो आपका कैसे होगा।
तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे आपका अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आना चाह रहे हैं और आप बहुत अभी इनिशियल स्टेज में हैं, तो जीएस का 1 नंबर कि आपको जीएस का आपको नॉर्मल बेस बनाना है। दूसरा बेस है आपका मैथ्स, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि जिसको मैथ्स आती है वो किसको सब आता है। मैथ्स आने का मतलब होता है कि आपने अपने दिमाग पर आप वर्क कर रहे हैं, आप उसकी कसरत करा रहे हैं। जीएस तो आप रट लेंगे क्योंकि आपका दिमाग मजबूत हो रहा है। मैथ की प्रैक्टिस हमेशा इसलिए भी करनी है क्योंकि मैथ आपके दिमाग को मजबूत करता है। कुछ साथियों का मैथ्स नहीं अच्छा है, हार नहीं माननी है, लगना है, बहुत बेसिक से शुरू करना है। बचपन में भी हमने पहले 2 का पहाड़ा सीखा, 2 का टेबल सीखा था। आज हम बड़े बड़े गुणा यूं ही कर ले रहे हैं, परीक्षाओं में आज बड़े बड़े गुणा आ रहे हैं, बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, तो सब हम कर रहे हैं। लेकिन हमने भी पहले तो 2 ही का पहाड़ा सीखा था ना, गिनती सीखी थी ना हम लोगों ने। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई घबराना नहीं, आप लोग बहुत इनिशियल स्टेज में, ये वीडियो उनके लिए है जो भी शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे भाई हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी हाल के दिनों में परीक्षाएं क्लियर करके आ रहे हैं। तो मैथ्स से जुड़िए, मैथ्स आए ना आए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। साधारण सी बुक ले लीजिए, साधारण की बुक में अगर यही रिकमेंड कर दूँ इसको ज़्यादा न सोचते हुए, मुझे लगता है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल एक बेस्ट बुक है स्टार्ट करने के लिए। उसमें 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट में दिया है। जो पहला चैप्टर आप करिए, अगर आपका एकदम इनिशियल स्टेज है, आप सेकंड नहीं हो रहा है, पहले से बनाइए। हर प्रश्नावली में 2 है, एक थोड़े कठिन है जो सेकंड वाली प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली बहुत ईजी है। आप वहाँ से स्टार्ट करिए, वहाँ से स्टार्ट करके देखिए किस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। बेसिक पे काम कीजिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आना चाहते हैं। ये नहीं कि ये भर्ती आ गई कूद के पढ़ने लगे, वो भर्ती आ गई, भर्ती तो देनी ही है, लेकिन आप एक बेस बना लीजिए। एक लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, आपकी सारी परीक्षाएं क्लियर होने की। मैं आगे बताऊंगा कैसे हो रही हैं। अब जैसे आपने ये मैथ्स कर लिया, दूसरा आपको जरूर करना है रीजनिंग करना है। रीजनिंग करना है क्योंकि ये भी एक कॉमन चीज़ है, बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग कॉमन है। आपने घड़ी पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, फिगर में मतलब कैसे फिगर काउंटिंग करनी है, आपको कैलेंडर कैसे करना है, आपको तमाम तरीके के, आपको जो ABCD वाले आते हैं, न्यूमेरिक हैं, तमाम तरीके के जो आपको मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, बेसिक से आप पढ़िए उसको। और रीजनिंग मुझे लगता है कि किसी से पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। आप वो तो वही वाली बात हो गई कि प्रैक्टिस करते करते करत करत अभ्यास से जड़वत हो सुजाना। आप लोगों ने बहुत अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा ये बात। रीजनिंग तो अभ्यास की चीज़ है। डेली 50 क्वेश्चन बनाइए 100% 2 से 3 महीने में। और टाइमिंग कितना देना है इसमें, रीजनिंग में आप अगर डेली 30 मिनट्स दे रहे हैं बहुत इनफ। एक लेवल के बाद रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज भी आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का पेपर दे दिया जाए नॉर्मल एग्जाम्स के, 1 डे एग्जाम्स के, तो आप आधे क्वेश्चन तो यूँ कर देंगे उसमें। वो प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद क्या है, ये आपने जीएस पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया। इंग्लिश क्या होता है, हमारे सबसे ज़्यादा हमारे यूपी बिहार के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश। लेकिन क्या होता है साथियों, आजकल इंग्लिश के वेटेज को धीरे धीरे डाला जा रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत तमाम तरीके की परीक्षाएं आती थी, हम लोग SSC से दूर भागते थे कि भैया इंग्लिश है तो हम अपने स्टेट की परीक्षा दे के BDO बन जाएंगे, लेखपाल बन जाएंगे, चलो इंग्लिश से छुटकारा मिल जाएगा। अब यूपी में पेट की परीक्षा हो रही है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज बहुत थोड़े से। चलिए प्रीवियस ईयर के वकैब कर लीजिए, पूरा वकैब नहीं याद हो रहा है, नीतू सिंह के वकैब नहीं याद हो रहे हैं, अगर करना चाहेंगे वो हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, पीछे पूरा वकैब सेक्शन ही कर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए नहीं हो पा रहा है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, धीरे धीरे 5-5, 10-10 नीतू सिंह का आप जो आता है, नीतू सिंह की आती है बुक, पेन टू पैरामाउंट आती है। अब ये जो आपको मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब देखिए इसको करना कैसे है और किस तरीके से खुद में कॉन्फिडेंस लाना है। उससे पहले किसी कोर्स में नहीं फंसना है। मैं किसी की बुराई नहीं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने खुद लोगों से पढ़े हैं, सब लोग किसी ना किसी से पढ़ ही रहे होंगे, चाहे आप एकेडमिक में किसी से पढ़ते आ रहे हों, चाहे तमाम तरीके से। तो इस चैनल पे खुद हमारे अभिजीत सर ने कई वीडियो डाल रखे हैं, उस पर आप लोग को बताया है, कभी मैथ्स बताया है, कभी रीजनिंग बताया है, वो भी पढ़ाते रहे। तो मैं किसी से पढ़ने के लिए कभी ये नहीं कहता कि वो ऐसा पढ़ाते। पढ़ाई कोई ख़राब नहीं है, अपने से हो, दूसरे के माध्यम से सीखना आना चाहिए। आपको सीखना है, चाहे खुद से सीखें या दूसरे सीखें। लेकिन सबसे पहले जैसे जीएस की बात है, आपको मैं एक रिकमेंड करूँगा। आजकल लोग बोलते हैं कि लूसेंट आउटडेटेड हो गया है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आउटडेटेड कभी नहीं हुआ है। आपको लूसेंट पढ़कर
आप पढ़िए और कोई वनडे एग्ज़ाम का आप निकालिए पेपर, आपके पेपर हो रहे होंगे। आप लूसेंट को आपको पढ़ना ही है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहते हैं तो। लेटेस्ट वर्जन लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ गलतियाँ कम हो जाएंगी, कुछ नई चीज़ें ऐड कर दिए गए होंगे। जैसे नई चीज़ों में ओलंपिक्स जब नए हो जाते हैं तो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, एशियन गेम्स, तमाम तरीके की चीज़ों में बदलाव आता है। एक नया एडिशन का लूसेंट लीजिए, और लूसेंट एकदम मतलब शिद्दत के साथ, बड़ी ही ईमानदारी के साथ पढ़ लीजिए। हम लोगों ने भी शुरुआत की थी लूसेंट के साथ में, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलूँगा कि लूसेंट जरूर से आपको याद होना चाहिए, पूरा लूसेंट। और ऐसा नहीं उठा के रट्टा मारना, बड़ा इजी काम नहीं है लूसेंट को पढ़ना। आराम से एक स्ट्रेटजी बनाकर ट्रिक के माध्यम से तरह तरह से बांट के चीज़ों को कि आज ऐसे ऐसे, फिर उसके रिलेटेड करके उसको चीज़ों को अटका के जैसे भी आपको पढ़ना हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी हैवी बुक नहीं बता रहा हूँ आपको, लूसेंट बता रहा हूँ कि लूसेंट तो पढ़ लीजिए। लूसेंट में क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, घबराइए नहीं। देखेंगे जब आधी लूसेंट खत्म हो जाएगी ना, आपको मजा आने लगेगा। और ऐसे मत पढ़िए कि उठा लिया पहले पेज से आखिरी पेज तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जैसे पीछे का खेल कूद में खेल खिलाड़ी, उसको पीछे से उठा लिया, खत्म कर दिया, और आगे की जाके उसमें आगे का जो उसमें दिया हुआ कि सब चैप्टर्स कैसे, उसमें नाम लिखा हुआ, टिक कर दिया कि ये मैंने पढ़ लिया है। बहुत सारे सब्जेक्ट आपको आधे ज़्यादा आते हैं, जो आपका मंथ वाइज दिन वाला है कि आपको कौन से दिन क्या मनाया जाता है, एक एक मंथ का उठाइए। ये नहीं कि पूरा पेज उठाए और लगे रटने, तो याद नहीं होगा। आपने आज उठाया जनवरी में कौन कौन से मनाए जाते हैं, जितने भी हैं जनवरी में, वो आपने पढ़ लिया। अगले बार उठाया फरवरी का जब पढ़ने के लिए, तो जनवरी का पहले रिवाइज कर लिया, तुरंत रिवाइज हो गया, फरवरी का पढ़ लिया। फिर अगले बार जब मार्च का किसी दिन उठाया तो जनवरी और फरवरी का रिवाइज कर लिया। इससे क्या हो रहा है, पीछे रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, निकलने नहीं देना है। कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, और एकदम उसको दिमाग में आना चाहिए। पढ़ के पूरी बुक पढ़ लीजिए, पेपर में सपाट हो जाइए, कोई मतलब का तो निकलेगा नहीं। तो साथियों क्या करना है, लूसेंट आपको पढ़ना है, जो एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में घुमाने से इधर उधर की बात नहीं, कि आपको लूसेंट पढ़ना है। सरकारी नौकरी चाहिए तो लूसेंट पढ़ना है। ये पहला सीढ़ी है आपका कि लूसेंट पढ़ना है। दूसरी सीढ़ी मैथ में RS अग्रवाल सॉल्व करना है, पूरा ख़त्म करना है। जो नहीं आ रहे हैं चैप्टर, कहीं यूट्यूब से सीख लीजिए, या अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ से सीख लीजिए। इस चैनल पे भी कुछ वीडियोस डाले जाएंगे मैथ्स के, बहुत इजी वे में। ऐसा नहीं कि आपको SSC लेवल के से ही शुरू कर दिया जाए कि मेंस का लगवा दूँ, CGL का सवाल। आजकल हो क्या रहा है, बड़े बड़े टीचर आते हैं, बड़े बड़े सवाल लगवा देते हैं, आप घबरा जाते हैं कि ऐसा आता है। और जब पेपर देने जाते हैं तो लगता है कि यार पेपर का तो लेवल इतना टफ था ही नहीं, लेकिन हमारा बेसिक ही नहीं क्लियर हो पाया डर के मारे। बहुत ईजी वे में पढ़ना है, बहुत हाई एग्ज़ाम नहीं है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आप उठा लिए सीधे, अब मैं नाम क्या लूँ, मैं कुछ लोगों के, मैं अपने पढ़ने के समय में खुद वीडियोस देख के इतने हाई लेवल के मैं जब पेपर में देने गया, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ALP की परीक्षा में मैंने इसी RS अग्रवाल से मेरा एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और मैं कुछ, मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। मेरे बहुत सारे साथियों ने भी इस तरीके से पूरा अटेम्प्ट किया। हम लोगों ने सिर्फ RS अग्रवाल से पढ़ाई की। RS अग्रवाल अपने में एक बहुत अच्छी बुक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सब लोग अपने नाम से किताबें बेच रहे हैं, 10,000 क्वेश्चन, 20, अरे नहीं, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो परीक्षा में आ रहे हैं। अब आप कैट का बनाओगे, वो बोलेगा नहीं अब तो लेवल बढ़ गया। अरे भैया लेवल नहीं बढ़ गया है, आपको अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना है, लेवल नहीं बढ़ा एग्जाम का। क्या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट लॉस से बाहर जा रहा है, क्या लेवल बढ़ गया है? उसमें क्या प्रॉफिट लॉस ही ना पूछ रहा है, और क्या पूछेगा? सिंपल इंटरेस्ट है तो क्या इंटरेस्ट के अलावा कुछ पूछने लगेगा क्या? खगोल विज्ञान पूछेगा आपसे इंटरेस्ट की जगह पे? नहीं पूछेगा, और नॉर्मल सी चीज़ें पूछेगा। बट आपको बेसिक क्लियर नहीं है, क्वेश्चन घुमा देगा, आप बैठ जाएंगे कि बेसिक क्लियर है, घुमाता है। मैथ्स क्या है, बेसिक है। आपको बेसिक आती है, आपको मैथ आता है, कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। आजकल लोग ट्रिक बता रहे हैं, एग्जाम में ट्रिक भूल जा रहा है। बेसिक पकड़ के चलिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगे।